हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक ए मैट्रिक्स दिया है जो कि इतना बड़ा है। क्वेश्चन में कह रहा है शो करिए कि 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होगा 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ठीक है, समझिएगा। हमें क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। 3a का तो पहले 3a फाइंड तो करेंगे। 3a निकालेंगे तो 3a कैसे निकालेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 1 0 0 0 1 0, फिर होगा 1 सॉरी हाँ 1 2 4। ठीक, हमें क्या करना था, पहले 3a निकालना था ना, बाद में डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3a का। 3a मतलब 3 को इस a वाले मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो 3 है ना वो इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सभी के सभी एलिमेंट में। तो ये जाएगा आपका ये जाएगा आपका 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग LHS निकालेंगे। नाउ वी फाइंड LHS। LHS क्या है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 3a का। तो 3a का डिटर्मिनेंट कहें या फिर इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमें निकालना है 3 0 0 0 3 0 3 6 12 का। क्लियर है। अब देखिएगा क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट जो है 3x3 मैट्रिक्स का निकालना आसान काम नहीं होता है। बता रहा हूँ तरीका कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा तरीका। पहले इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, पहला फर्स्ट एलिमेंट है उसे लिखेंगे। पहले मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट है उसे मैं लिखूँगा। अब ये 3 जो है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दूँगा। तो 3 जो है वो इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में है, तो दोनों को मैंने हाइड कर दिया। हमें क्या दिख रहा है, 3 6 0 12 ना, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये जाएगा 3 6 0 12। ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं। क्लियर है। सेकंड में मतलब 3 मैंने लिखा था, फिर मैंने ये डिटर्मिनेंट बनाया, वो बनाने का तरीका आपने देखा ही है। फिर जब ये सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो पहले आगे माइनस लगाएंगे। तो सेकंड एलिमेंट के आगे 0 लिखता हूँ मैं। फिर डिटर्मिनेंट भूल गया, सॉरी। सेकंड एलिमेंट मैंने लिखा। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, उसे हाइड कर देंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, 0 0 6 12। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। ये जाएगा 0 0 6 और 12। क्लियर है। फिर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये थर्ड वाला एलिमेंट आएगा 3 प्लस 3 लिखेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ इस बीच वाले एलिमेंट के लिए माइनस लगाते हैं, इन दोनों एलिमेंट के लिए प्लस लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले 3 हम लोगों ने लिख दिया है, इस 3 को हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये 3 जो है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। तो 3 जो है इस रो में है और इस कॉलम में इसे हाइड कर देंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला चीज़ है ना। तो इसे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे 0 3 0 0। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2x2 के 3 डिटर्मिनेंट दिख रहे होंगे, इन तीनों को सॉल्व करना होगा। तो जाएगा 3 टाइम्स 12 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन। फिर 6 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर 0। फिर 12 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बीच में माइनस का साइन। 6 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बीच में प्लस। 3 इस 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस का साइन। 3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 108 सॉल्व करने के बाद। अब ये मत कहिएगा कि आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ये टर्म और ये टर्म 0 ही हो जाएगा, बस आपको यही टर्म कैलकुलेट करना होगा। तो इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, यानी LHS आ गया 108। कैसे आया वो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, कैसे आया है ये सब मैंने एक लाइन बाय लाइन सिखाया है। पहले आपको ये फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर सेकंड वाला एलिमेंट उठाना होगा, लेकिन सेकंड वाला एलिमेंट लिखते वक्त आगे माइनस लगाइए। फिर ये जिस रो में और जिस कॉलम में से हाइड कर दीजिए, 0 0 6 12 दिख रहा था, इसे इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर 3 लिखिए, 3 के आगे लेकिन प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट है, सिर्फ दूसरे वाले के साथ माइनस आता है। क्लियर है। तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड करने के बाद आपको ये दिखेगा, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए।
2x2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करने आना ही चाहिए। ये भी 2x2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करने आना चाहिए। ये भी 2x2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व आप कर ही लेंगे। आप टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 108 आएगा। अब हमें RHS निकालना होगा। RHS में दिख रहा है 27 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो हम लोग इसे अगले पेज पे निकालेंगे। ठीक है, RHS में क्या है? RHS में है आपका 27 फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 27 डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 फिर 1 2 4। ठीक है, क्लियर है। फिर लिखेंगे 27 आगे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका तरीका भी ये मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया था। सबसे पहले इस 1 को लिखते हैं, तो 1, फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एक छोटा सा डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे 1 2 0 4। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा क्या करेंगे। अब इस सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे जो कि है 0, इसके आगे माइनस का साइन आएगा। मैंने बताया था दूसरे वाले के साथ माइनस का साइन आता है, सेकंड वाले के साथ माइनस का साइन आता है। अब ये जो सेकंड वाला है जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा, उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 0 0 2 4। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, थर्ड एलिमेंट क्या है? 1 है, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो +1। ठीक, फिर ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा, उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 0 0 1 0। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो पहले मैंने इस 27 को एज इट इज़ रहने दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का तरीका मैं 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा 27 कर्ली ब्रैकेट, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो बेसिकली इस 1 को हम लोग भूल सकते हैं। 4 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, बीच में -2 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, बीच में -0 4 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -2 जो है 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, प्लस यहाँ पे भी देखिए आगे 1 है तो कोई मतलब नहीं है उसका, 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -0 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है, तो जाएगा 27। इस पूरे चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, कर लीजिएगा। तो 27 × 4 विच इज़ 108। तो आपने देखा था LHS और RHS दोनों 108 आ रहे हैं, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। LHS और RHS क्या हैं? आपस में इक्वल हैं, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं LHS भी क्या आया था? 108 ही आया था, और RHS भी क्या है? 108 ही आया है। आप प्रोसेस नोट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में कन्फर्म आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 2। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।